ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। आप भी एससी में शामिल होना चाहते हैं? शामिल मतलब क्या? शामिल का क्या मतलब है? आज भी है, कल भी थे, परसों भी रहेंगे। अरे आप सुविधा नहीं दीजिएगा, नाई ही रहेगा ना। मुसलमान हो जाए, हिंदू हो जाए, सिख हो जाए, ईसाई हो जाए, धोबी ही रहेगा ना साहब। आपने बैनर पे लिखा ना हमें भी दलित मुस्लिम। वही तो मैं कह रहा हूँ, दलित आप जाटव है ना, चमार है ना, आप वाल्मीकि है ना, तो वाल्मीकि इधर भी है, उधर भी है, जाटव इधर भी है, उधर भी है, धोबी उधर भी है, इधर भी है, नाई उधर भी है, इधर भी है। तो दोनों जब सेम पेशा, सेम कारोबार, सेम नाम है, सामाजिक स्थिति बदली नहीं, सिर्फ धर्म बदला, तो आप सुविधा छीन लेंगे। यहाँ भेदभाव नहीं होता ना, इधर भेदभाव। अरे मस्जिद में ना भेदभाव नहीं होता है, यहाँ सामाजिक धर्म के नाम पर संविधान कुछ दिया ही नहीं है, तो आप मस्जिद क्यों जा रहे हैं? सामाजिक जो विषमताएं थी, सामाजिक विषमताओं को देखकर ही आरक्षण की व्यवस्था बनी थी, और सामाजिक विषमताओं को पाटने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था बनी थी। तो हम सामाजिक आज भी उत्पीड़ित हैं, आज भी समाज में। अच्छा ठीक है, मैं सफाई का, इस्लाम धर्म में भी सामाजिक उत्पीड़न होता है? नहीं, इस्लाम धर्म। अब एक उदाहरण देता हूँ। अभी सीवर पे अंदर मरने वालों की संख्या 2018 में एक संख्या आई थी 22 की, उसमें 3 मुस्लिम थे। वो कौन मुस्लिम थे सीवर सफाई वाले? आप बताओ। वो तो वाल्मीकि ही होंगे। अगर वाल्मीकि नहीं भी हैं तो पेशा तो सेम हो गया। अब आपको बताता हूँ, कोई आदमी कॉल करता, फोन करता, जरा गौर से सुनिएगा इसको। किसी ने फोन किया, हमको एक प्लम्बर की जरूरत है, बाथरूम चौकअप हो गया। अगर वो प्लम्बर मुसलमान जा रहा है, उसके साथ बिहेव क्या होगा? वहाँ उसको पैखाना साफ करने वाला ही समझा जाएगा। उसके साथ जो सोशल बिहेवियर है उसको असल समझना है। अब वहाँ पर आप इस्लाम ला रहे हैं, हिंदुज़म ला रहे हैं, नहीं, सोशल बिहेवियर के आधार पर रिजर्वेशन देने लेने की बात कही गई थी। तो वो सामने वाला हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी, मायने नहीं रखता। वो स्वीपर है, वो सफाई कर्मी है, वो सीवर साफ करता है, वो कपड़े धोता है, वो कपड़े बुनता है, कपड़े सिलता है। ये जो पेशे हैं, पेशा असल मायने रखता है। नहीं, सामाजिक उत्पीड़न भी होता है। उत्पीड़न भी होता है। उत्पीड़न का उदाहरण तो दे दिया आपको। हिंदू धर्म में होता है कि वो तो शुद्ध रहेंगे, वो उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। नहीं, जातिगत भेदभाव भी है समाज में, धर्म में नहीं है। मस्जिद में कहा जाता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अय्याज। धार्मिक बहस का यहाँ मामला ही नहीं। हमने जो सुप्रीम कोर्ट में डाला या माननीय प्रधानमंत्री जी को जो कुछ लिखा, वो हमने धर्म का जिक्र नहीं किया। हमने कहा भारत को अगर सशक्त राष्ट्र, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमने जो मेमोरेंडम दिया था पहले, और प्रधानमंत्री जी को भी दिया था, और कई बार आप लोगों ने कवर भी किया है। हमने सदैव ये कहा है कि धर्म के आधार पर भारत का पवित्र संविधान न किसी से कुछ छीनने, न किसी को कुछ देने की अनुमति देता है। तो जब इस पवित्र संविधान में धर्म के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति है ही नहीं, तो फिर आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बस इतना सा तो क्वेश्चन है। तो आप मेरे साथ आइए, मेरे इस मुद्दे को उठाइए। धार्मिक भेदभाव का समूल नाश होना चाहिए, और इसमें चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, सबको उत्तरदायित्व माने समझना चाहिए, जिम्मेदारी समझना चाहिए। कोर्ट से उम्मीद है सरकार से? देखिए, उम्मीद पर तो दुनिया कायम, उम्मीद नहीं होता तो यहाँ आते क्यों? हम तो कोर्ट से भी हाथ जोड़कर अपील करते हैं, सरकार से भी कहते हैं, मोदी जी से भी हमने कई बार अपील किया। और लोग कहे कि वोट की राजनीति होती है देश में, तो हमने कहा मोदी जी से कि अगर ये काम कर दिए तो वोट भी हम लोग दे देंगे। मगर मोदी जी ने शायद उसके बाद नहीं, जब काम करेंगे तब ना वोट देंगे भाई, समझ आए ना। तो गिव एंड टेक की बात होती है ना। तो हमने कहा कि अगर आप हमारे इस मुद्दे को सुलझाते हैं तो भारत का दलित मुसलमान आपकी तरफ आ जाएगा। देखिए, आपको पता है, और आपने सवाल पहले ही कर लिया कि कई बार तो जब तक सुनवाई नहीं होगी तो भाई ये तो चलता रहेगा। और कहा जाता है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं देती। तो हम लोग रोने आए हैं यहाँ पर, और भारत के उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि दलित मुसलमानों का आखिर क्या कसूर है कि आप सबको सब कुछ दे रहे हैं। और सरकार ने आपके पाले में गेंद डाल दिया कि जो कुछ देगी वो सुप्रीम कोर्ट ही अब देगी, हम नहीं दे सकते हैं। ऐसा सब सरकार के में बैठे लोगों ने कहा है, इसलिए कह रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट ही जब देगी तो सुप्रीम कोर्ट तो सबको दे रही है, लगातार दे रही है। जिसे नहीं देना चाहिए था उसे भी दिया जा रहा है। हद ये है कि कुछ फैसले ऐसे भी आ गए हैं जिस फैसले पर लोगों की असहमति है। बहुत बड़ी आबादी उस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन आप फैसला सुना रहे हैं। और साहब, जब अधिकार से जुड़ा मामला, संविधान से जुड़ा मामला है,
और उनके रोजी रोटी से जुड़ा मामला है, उनकी तरक्की से जुड़ा मामला है और उनको भारत से मुख्यधारा से जोड़ने का मामला है। और तब आप अगर ठंडे बस्ते में डालते हैं और सन्नी देओल की उस फिल्म की तरह तारीख पर तारीख अगर करते हैं, मैं समझता हूँ इससे अविश्वास का वातावरण बनता है और एतमाद बहाली की तरफ सुप्रीम कोर्ट को भी एक कदम बढ़ानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए कि जो मामले पुराने हैं उसका निपटारा किया जाए नियमतः। जो उनके यहाँ कोलोजियम सिस्टम है उसमें भी पुराने लोगों को तरक्की मिलती है, तो भाई कोलोजियम सिस्टम के आधार पे सुनवाई भी कर दीजिए। 2018 का मुकदमा खाता खोल के आप देखने को तैयार नहीं, और 2020, 21, 22 में ऐसे मुकदमे हैं जो यूं गए और यूं फैसले हो गए, तो लोगों को ये लगा कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट के पास समय नहीं है तो सबके लिए नहीं होना चाहिए। भारत के चाहे जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, अगड़े पिछड़े, सब तो संविधान की नज़र में एक हैं। दुख है हमें भी, दुख है आपको भी, जैसे डॉक्टर की नज़र में एक है। ये 4 मरीज हॉस्पिटल जाता हो, चारों के पेट में दर्द हो और एक मरीज को दवा दिया जाए और 3 को किनारे बैठा दिया जाए, तो उस हॉस्पिटल के विषय में उस मरीज का क्या होगा धारणा। तो यही स्थिति लगभग यहाँ भी है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग बार बार गुहार कर रहे हैं। जस्टिस रंजन गोगोई जी थे तब भी, इनसे पहले RS ठाकुर साहब थे तब भी, उनसे पहले और एक चीफ जस्टिस थे उनसे भी, और अब जस्टिस रमन्ना जी से भी ये तीसरी बार हम लोग डिमांड कर रहे हैं। हम लोग न केवल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रिटेन में हम मेमोरेंडम भी दे रहे हैं और अपनी बात जो भी सोर्सेज है पहुंचा रहे हैं। वकील बार बार क्या कहते हैं खड़े भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सुना नहीं जा रहा, नकारा जा रहा। इससे निराशा है, उदासी है, अविश्वास का वातावरण बन रहा है। आज हम लोग यही विनती करने आए हैं कि इस अविश्वास के वातावरण को समाप्त कीजिए और दलित मुसलमानों के हित की रक्षा कीजिए, इनको मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर प्रदान कीजिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं, इसको अपने मुकद्दर और हाल पर ही छोड़ दिया जाए, तो इस मुकदमे को खारिज कर दीजिए, लेकिन लटका कर मत रखिए, ये कहने का मतलब है। अगर आपकी मर्जी है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि ये भेदभावपूर्ण है प्रतिबंध, और वो मैं आज लेकर भी आया हूँ। सुप्रीम कोर्ट का 2011 में जो इशू फ्रेमिंग हुआ उसमें उसने साफ शब्दों में कह दिया है कि ये जो है वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 16 और 25 का, ठीक है, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने कह ही दिया और वायलेशन कह ही दिया, तो फैसला सुनाइए ना, अब रुकने का क्या मतलब बनता है। लेकिन तो जब मामला इतना महत्वपूर्ण है सरवर जी, तो फिर समाज क्यों नहीं आया आपके साथ? समाज को बुलाएंगे तब ना आएगा। ये किसी को बुलाया गया? ये हमारे सब यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के सिर्फ पदाधिकारी हैं। समाज आपने नहीं देखा क्या? मंडी हाउस से यहाँ हम हज़ारों की भीड़ लेकर आए थे, आपको याद हो? अरे साहब, जरूरत पड़ेगी आवाज देंगे तब ना। समाज थक तो नहीं गया सर? नहीं, समाज थकने उकने वाला नहीं, न थकने न रुकने वाला। क्या साहब, हमारे पदाधिकारी आपको पता कहाँ से आए हैं? आप समझ रहे, दिल्ली पिलखवा से, मुरादाबाद से, कहाँ गए, मुजफ्फरनगर से, मैंने सिर्फ पदाधिकारी लोग और किसी को नहीं बुलाए। पदाधिकारी जो पहले से हमारे जुड़े हुए हैं वही आए। आरक्षण से हमें दूरी क्यों है? ठीक है, लेकिन सरकार तो आरक्षण खत्म कर रही है, दिन रात तो लोग शोर मचा रहे हैं। नहीं, अगर पूरे तौर पर आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा तो फिर उसका विकल्प देखा जाएगा, फिर और रास्ते हैं वो भी ढूंढा जाएगा। लेकिन आरक्षण खत्म कैसे हो जाएगा? बगैर आम सहमति के आरक्षण खत्म हो सकता है। हमारे साथ भेदभाव हो रहा, तो भेदभाव क्यों हो रहा है? धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। भारत का संविधान धर्म के नाम पर किसी को कुछ देने या किसी से कुछ छीनने का अधिकार नहीं देता, अनुमति नहीं देता। लेकिन दुर्भाग्य से सबसे पहले इस देश के सबसे बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो ठोक के अपने नाम के आगे पंडित जी लिखते थे, उन्होंने 10 अगस्त 1950 को इस पर धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया। और जिस कांग्रेस सरकार को हम लोग वोट देते रहे थैला भर भर के, उस कांग्रेस की सरकार ने इस मुसलमान के हाथ में कटोरा लाकर रख दिया, और रख ही नहीं दिया। मुसलमान सोया हुआ था तो सच्चर कमेटी बनाई गई, और सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आ गया कि मुसलमान दलितों से भी पीछे है। मतलब कहा गया, भारत के दलित मुसलमानों, तुम अभी तक समझे नहीं हो कि कांग्रेस क्या कर रही है, लो रिपोर्ट देख लो, तुम्हारे हाथ में कटोरा आ चुका है। कांग्रेस ने किया भी, और उसके कारनामे को हम नहीं समझ पाए तो समझाया भी कमेटी बनाकर। बहरहाल जब समझे, जागे तो भागे, भागदौड़ शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अपना चेहरा दिखाया।
कपिल सिब्बल थे केंद्र में मंत्री और सलमान खुर्शीद थे, दोनों से मुलाकात की गई और दोनों ने कहा साहब हमारी पार्टी तो ये काम कर ही नहीं सकती है। ये 2012 की बात बता रहा हूँ। तो कपिल सिब्बल ने भी हाथ खड़े कर दिए, सलमान खुर्शीद ने भी हाथ खड़े कर दिए। यूं तो बड़ी बड़ी महफिल में सलमान खुर्शीद कहते हैं भारत के मुसलमानों के हम हीरो हैं, लेकिन पता चला कांग्रेस में ही वो जीरो है। जब कांग्रेस सरकार से वो खुद कुछ कह ही नहीं सकते मुसलमानों के बारे में, तो उनको हीरो जीरो जो भी कह लीजिए सब बराबर है, वो कुछ भी नहीं है। बहरहाल उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा कुछ होगा नहीं, आप कोर्ट से ही लड़ कर लीजिए, हमको एक्स पार्टी करा दीजिए। फिर हम लोग कोर्ट लगातार अप्रोच करते रहे, वकील खड़े करते रहे, लेकिन पता चला बोलना नहीं चाहिए कैमरे पर, इस देश में सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं सरकार के प्रभाव में है क्या, ऐसा मैसेज जाने लग रहा है। इसलिए ऐसा मैसेज जाने लग रहा है कि कांग्रेस ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए थे, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव किए तो कोर्ट भी बैठ गई। जब तक कांग्रेस की सरकार रही कोर्ट चुप रही। अब जब एनडीए की सरकार मोदी जी की आई तब भी कोर्ट चुप रही। 2018 में हम लोगों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया, 5 बड़े प्रदर्शन इस जंतर मंतर मंडी हाउस संसद मार्ग पर किए गए और मोदी सरकार में बड़े मंत्री कहे जाने वाले माननीय रविशंकर प्रसाद जी, नकवी साहब इत्यादि लोगों से मुलाकात की गई। तब जाकर मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को 96 पेज का एक जवाब सबमिट किया। ठीक है, उस जवाब के बाद अब कोर्ट को फैसला सुना देना चाहिए था, यस और नो, लेकिन न यस है न नो है। मतलब न जिएंगे न मरेंगे और दुकुर दुकुर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अभी यही हम लोग के साथ कर रही है।